जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं हनुमान जी के प्रकट उत्सव पर हम किस प्रकार से बाबा की पूजा करें, किस प्रकार से उनका पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करें और किस दिन हम बाबा हनुमान जी का ये विशेष पूजन करें, आज करें या कल की हम 2 तारीख में करें। सारी जानकारी इस अंक में आपको मिलने वाली है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 1 अप्रैल सन 2026 दिन बुधवार संवत 2083 चैत्र मास शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्दशी और पूर्णिमा की आज बेला है। नक्षत्र हस्त, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। लेकिन उदया तिथि के हिसाब से पूर्णिमा का जो विशेष योग है वो कल है। पूर्णिमा का व्रत रखने वाले आज व्रत रख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई वहम न करें। और बाबा हनुमान जी के प्रकट उत्सव की जहाँ तक बात है, जहाँ तक उनके जन्म की बात है, जहाँ तक उनके विशेष पूजन की बात है, वो आप कल का बृहस्पतिवार का 2 अप्रैल का करें। चैत्र का महीना और उदय तिथि के हिसाब से पूर्णिमा हमें प्राप्त होती हो तो उस तिथि में बाबा हनुमान जी का हमें विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। विश्व में बाबा के अनेकों अनेक भक्त हैं और वास्तव में जो हनुमान जी की पूजा सच्चे मन से करता है, सच्ची भावनाओं के साथ करता है, उसके नाना भांति के मनोरथ पूर्ण होते हैं। हमने भी अपने जीवन में अनेकों साधकों को 40 दिन की उपासनाएं, 40 दिन के विशेष पूजाएं अनेकों बार बाबा जी की बताई हैं और शायद ही किसी भक्त की ऐसी मनोकामना हो जो पूर्ण ना हुई हो। तो हमें कल तड़के जल्दी उठ करके नहा धो करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान हनुमान जी की चरण शरण में बैठ जाना है। जो आपका दैनिक पूजन होता है उस पूजन की व्यवस्था उसी प्रकार से आप लोग रखें और बाबा हनुमान जी को पंचोपचार से उनकी पूजा करें। आप सबको पता ही है, धूप दीप फल फूल आदि अर्पण करके, यह जैसे नवरात्र में जगत जननी भगवती की जो हम पूजा षोडशोपचार से करते हैं उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। नहीं तो जैसा जिससे आता है धूप दीप आदि अर्पण करके बाबा जी को प्रणाम करें। और साथ ही हनुमान चालीसा का कल का अखंड पाठ भी किया जा सकता। यदि परिवार में सदस्य 4-5 हैं तो 2-2 घंटे का टाइम बांट लिया जाए। ऐसे भी हो सकता है या कल के उत्सव में, कल के उस विशेष समय में हम 108 बार हनुमान चालीसा के पाठ भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम बजरंग बाण के पाठ कर सकते हैं। हम बड़ी ही बहुत परिवार को सबको एक साथ बैठ कर के बहुत अच्छे झांझ मंजीरों के साथ हम बहुत सुंदर तरीके से सुंदरकांड का भी कल पाठ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हनुमान जी के नाना भांति के शावर मंत्र हैं, हनुमान जी के पुराणोक्त मंत्र हैं, हनुमान जी के नाना भांति के बीज मंत्र हैं। तो आप किसी भी हनुमान जी के विशेष मंत्र को, जिसको कभी आपने पहले सिद्ध किया हो, अनेकों बार हमने ग्रहण काल में या विशेष तिथियों में हमने हनुमान जी के मंत्र आपको बताए हैं, सावर मंत्र बताए हैं, जैसे कि ऐ हनुमान 12 वर्ष को जवान, ओम नमो हनुमान आदेश गुरु को। उसी के साथ साथ हनुमान जी के बहुत छोटे छोटे से भी मंत्र होते हैं जो बीजों से प्रयुक्त होते हैं। कल के दिन बाबा हनुमान जी के 108 नामों से भी हम हर नाम में स्वाहा लगा करके यज्ञ भी कर सकते हैं, शावर मंत्र का यज्ञ कर सकते हैं और नाना भांति से जो भी आपके पास किसी सिद्ध आत्मा से, किसी से भी कोई विशेष हनुमान जी का मंत्र आपको प्राप्त हो तो उसका भी यज्ञ आप कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ एक कार्य और ध्यान से सुने। 108 तुलसी पत्रों की माला कल हनुमान जी को अर्पण करने से नाना भांति की कामनाएं पूर्ण होती हैं। 11 पीपल के पत्तों पर श्री राम लिख करके और जटाजूट वाला एक नारियल और 5 गुलाब के फूल, पंचमुखी देसी घी का दीप अर्पण करके 5 बार हनुमान चालीसा के पाठ करने से भी नाना भांति की साधक की समस्याएं दूर होती हैं, बाबा प्रसन्न होते हैं। उसी के साथ साथ हनुमान जी को कल संध्या के समय विशेष प्रकार से विधि विधान से जो भी साधक चोला चढ़ाते हैं, राम राम का जप करते रहें। बाबा हनुमान जी को चोला चढ़ा करके वहीं उनके श्री चरणों में बैठ करके कुछ समय राम 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 का जाप करें या ओम राम रामाय नमः इस विशेष मंत्र का जाप करने से भी अनेकों प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। और एक और खास और दैवीय उपाय, आसपास कहीं भी पीपल का वृक्ष हो, उसके नीचे बैठ करके हनुमान चालीसा के
5, 11, 21, 31 पाठ कर रहे हैं, बाबा शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और कहीं कहीं तो हमने ऐसे छोटे छोटे से मंदिर देखे हैं जो पीपल के ही नीचे होते हैं, तो सोने पर सुहागा। कहीं ऐसा किसी त्रिवेणी के नीचे, पीपल के नीचे बाबा हनुमान जी का मंदिर हो तो सोने पर सुहागा। वहीं बैठ करके आप उनका पूजन करें, पंचोपचार पूजन करें, और वहीं बैठ करके कम से कम 2 घंटे, 2.5 घंटे, जितना भी आपके पास समय है, वहाँ उनके किसी मंत्र का जाप करें, या हनुमान चालीसा के 11, 21, 51 या फिर सुंदरकांड का उनके समक्ष बैठ करके पाठ करें। ये जो विशेष तिथियाँ होती हैं, विशेष फल प्रदान करने वाली होती हैं। और जैसे कि हनुमान जी का जब जन्मोत्सव हम सब मना रहे हैं, तो जन्मोत्सव के हिसाब से भी पूरे विश्व में बाबा हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। और जब एक बहुत बड़ी संख्या में किसी विशेष महाशक्ति को पुकारा जाता है और उसकी विशेष पूजन किया जाता है, उसका आवाहन किया जाता है, और वैसे भी हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, हर जगह व्याप्त हैं। तो कहने का भाव यही है कि जैसे ही सच्चे अर्थों में जो भी साधक उनको पुकारेगा, उसकी कामनाएं पूर्ण होंगी। कल चलते फिरते उठते बैठते जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान मंत्र का जप करते ना। और इसी के साथ साथ जैसे हनुमान चालीसा के अनेकों प्रकार के दोहे, बीच बीच की चौपाई दोहे, जो भी आपको बन पड़े, जैसे जीवन में आप रोगी हैं, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपते रहे। कोई ऐसा कठिन से कठिन काम है जो आपका नहीं हो पा रहा है, तो हनुमान जी को पहले पंचोपचार आदि पूजन करके दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, इसको जपते रहें। जीवन में नाना भांति के संकट कौंध रहे हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, इसको आप जपते रहें। कहने का भाव यही है, ये विशेष तिथि है, विशेष फल प्रदान करने वाली तिथि है। जितना शुभ और जितना अच्छा आपसे बन पड़े, आप लोग करने का प्रयास जरूर करना। और उसी प्रकार से जैसे कि हमने बताया है कि 5 अप्रैल का विशेष पूजन है, इसमें जगत जननी भगवती जगदम्बा के 1008 नामों से उनका पूजन अर्चन किया जा रहा है। तो जो भी साधक इसमें भाग लेना चाहे, इंद्राक्षी धाम में आना चाहे, भगवती इंद्राक्षी के दर्शन करना चाहता है और वहीं बैठ करके उनके श्री चरणों में ये विशेष 1008 नामों से उनका पूजन अर्चन करना चाहता है, निश्चित तौर से ऐसे साधक का कायाकल्प होता है, उसके मानसिक शारीरिक रोग दूर होते हैं, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, जन्म जन्मांतर के उसके कषाय कलमश दूर होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जैसे अभी कहा कि जैसे हनुमान जी की विशेष तिथि है, ऐसे ही 5 अप्रैल की जब एक विशेष तिथि उत्पन्न होती है और उस विशेष तिथि में जगत जननी जगदम्बा वहाँ उपस्थित होकर के समस्त साधकों का कल्याण करती हैं। तो आप 5 अप्रैल के इस पूजन में इंद्राक्षी धाम की तरफ से हम आपका सहर्ष स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस पूजन में आप आने का समय से प्रयास करें। हजारों की संख्या में साधकों ने अपने इसमें नाम लिखवाए हैं। इसके लिए एक छोटी सी हल्की सी डिटेल के साथ एक वीडियो आपको आज या कल में और मिल जाएगी, उससे भी आपको अधिक जानकारी इस पूजन के बारे में प्राप्त हो जाएगी। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जोड़ते हैं बाबा हनुमान। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
सभी नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। और एक उपाय और हमारे साधक ध्यान रखें, गुड़ चना बड़ा प्रिय है बाबा को। जहाँ भी कहीं आपको बंदर दिखाई दें, कल गुड़ से, चने से, केले से, जितना भी आपसे संभव हो सके आप ये उनको सामग्री जरूर देना। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।